अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम फेसबुक। दिस इज वीडियो नंबर 2। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट how you can grow your business or do provide your services to the other foreign clients and earn money online। बेसिकली आपको आज की वीडियो में ये बताया जाएगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर का काम क्या होता है, काम करते हैं किस तरह से है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करते हैं, एड्स किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की जो छोटी फॉर्म है वो है एड्स लगाना। एड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बात सुन लें। एड्स जो है वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई न्यू काम जो है वो शुरू किया, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी प्रमोशन के लिए जैसे लोग जो है वो इश्तहारात देते हैं ना, तो अब जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, तो सारे काम जो है वो डिजिटली होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं। तो डिफरेंट लोग आप लोगों को जो है वो अप्रोच करते हैं ताकि आप लोग जो है वो उनको एड्स लगा के दें उनके रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर, उनके रिक्वायर्ड काम के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायर्ड इंटरेस्टेड पर्सनस के अकॉर्डिंग। तो ये सारा काम जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों को फेसबुक पेज किस तरह से बताना है, सारी डिटेल बनाना किस तरह से है, तो ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ जो थी वो शेयर की थी। अब फेसबुक एड्स मैनेजर का जो काम है वो आप लोग मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप लोग लैपटॉप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट फेसबुक का ओपन कर लेना। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एड्स की सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है आपकी, तो आप लोग जो है वो एड्स लगाने की सर्विस देते होंगे। ठीक है, आपके पास क्लाइंट आता है, आपको अप्रोच करता है, वो आपसे कहता है कि ये फ़लानी चीज़ है, हमारा ये बिज़नेस है, तो आप लोग जो है वो क्या करें कि एड्स लगा दें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। अब यहाँ पे हम जो है वो आ चुके हैं, दिस इज़ माई पेज, और मैं जो हूँ वो ऐड रन कराना चाहती हूँ फॉर माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं जो हूँ वो यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो ऐड करूँगी। अब अगर आप लोगों ने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी से फॉलो कर लें, क्योंकि मेरी भी प्रमोशन जो है वो साथ ही होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है रिलेटेड टू फेसबुक पेज किस तरह से बनाना है फॉर योर बिजनेस और फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसको जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड रन करूँ इसी वीडियो के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, बूस्ट पोस्ट का बटन में नज़र आ रहा है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, और साइड पे हमें जो है मेटा बिजनेस सूट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को किस तरह से जो है वो फेसबुक पेज को कनेक्ट करना है मेटा बिजनेस सूट के साथ, ये सारा डिटेल जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। तो प्रीवियस वीडियो जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले देख लेनी है, उसके ऊपर काम करके फिर आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो के ऊपर आना है। देन ही आप लोग जो है वो यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस्तिफ़ादा का मतलब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर भी सेम ही है प्रोसीजर, इंटरफेस सारा सेम टू सेम है। आप लोग यहाँ पे चाहे ऐड लगा रहे हैं तो चाहे आप लोग जो है वो यहाँ पे भी ये ऑप्शन को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से जो है वो इंटरफेस एक दूसरे से रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, एंड सारी चीज़ें जो है बटन्स वगैरह, टैब्स वगैरह सारे सेम ही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी जी, बूस्ट पोस्ट के बटन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर लूँगी। ठीक है, पीछे जो है वो मेरी वीडियो चल रही है। अब मुझे जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो रन कराना है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएँ और सब्सक्राइबर्स जो है वो इंक्रीज़ हों। लाइक डैट आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपके बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट होगी, आपने उसी के मुताबिक जो है वो काम करना। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो इंटरफेस दे सकते हैं, और हम जो है वो मेटा बिजनेस सूट में भी आ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप लोगों को जो है मैं इंटरफेस दिखा रही हूँ। सेम टू सेम इंटरफेस है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं है। ठीक है, अ लिटिल बिट जो अमाउंट है और व्यूज़ है उसका जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग आती है, वो आप लोगों को साथ साथ जो है वो मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से जो है वो ये सारा इंटरफेस जो है वो मेटा बिजनेस सूट का और फेसबुक का सेम टू सेम है। दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, बाकी जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें आप लोगों को मेटा बिजनेस के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी मिल जाती है, ज़्यादा अच्छे से आप लोग जो है अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है वो है जी गोल। आपका गोल क्या है? ठीक है, ये डिपेंड करता है टोटली आपकी क्लाइंट की चॉइस के ऊपर, आपके बिजनेस की चॉइस के ऊपर। आपकी फॉर एग्जांपल जो है वो शॉप है, तो आप लोग जो है इसके ऊपर मोर लीड्स चाहते होंगे। ठीक है, आपका कोई जो है वो क्लिनिक है, उसके ऊपर आप लोग जो है वो अपॉइंटमेंट्स चाहते होंगे। इससे रिलेटेड नीचे जो भी पर्पसेस होंगे वो आप लोगों को जो है वो छोटा लिखा नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ वो ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, गेट मोर वीडियो व्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अगर मैं वेबसाइट विजिटर्स चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो ट्रैफिक के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगी। लास्ट पे जो आप लोगों को जो है जहाँ पे ग्रीन हैंड कर्सर टाइप नज़र आ रहा है वो। ठीक है, तो मुझे जो है वो वीडियोज़ के ऊपर ही अपनी जो है वो इंगेजमेंट्स चाहिए हैं,
व्यूज़ चाहिए हैं, ठीक है, तो मैं इसी ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। याद रखिएगा कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी क्लाइंट के बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो आप लोगों से जो है वो वेबसाइट के ऊपर चाह रहा है ट्रैफिक लाना, तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों की कोई शॉप है तो आप लोग जो है वो गेट मोर लीड्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग जो है वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर व्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग जो है वो गेट मोर वीडियोज़ व्यू के ऊपर जो है वो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई दूसरा बिजनेस है, लाइक आप लोग जो है वो सेल्स वगैरह का काम करते हैं, कोई शॉप है फिजिकल, तो आप लोग उसी के मुताबिक जो है वो कॉल नाउ या शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो ऐड टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है एक्सिस्टिंग टेक्स्ट, ठीक है। नीचे जो है वो टैग्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ऊपर टाइटल्स का नज़र आ रहा है। नीचे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 वेरिएशंस जो हमें एआई ने बना के दी हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं। आप लोग इनमें से कोई एक रख सकते हैं या आप लोग अगर चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं। दोनों जो है वो बेटर रहती हैं, जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी जो है वो सर्चिंग आएगी, अच्छी लीड आएगी, तो वो हमारे लिए जो है वो बेस्ट काम कर लेगी, ठीक है। इसलिए साइड पे 2 आप लोगों को जो है वो चेक नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों को आप लोगों ने चेक ही रहने देना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने कहीं भी जो है वो अनचेक नहीं करना। अगर आप लोगों को ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल वगैरह है, ईच एंड एवरीथिंग नहीं पसंद आता तो आप लोग रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। Leverage Facebook data to automatically deliver different ad creative variations to people when likely to improve performance। इसको आप लोगों ने हमें इनेबल ही रखना है। उसके बाद आ जाती है बटन्स की बात। बटन्स की बात आ जाती है तब जब आपका किस तरह का बिजनेस है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई बटन नहीं ऐड करना चाहते तो नो बटन के ऊपर क्लिक करें। आप कोई जो है वो लाइक आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसका क्लिनिक है या आपका खुद का क्लिनिक है, तो आप लोग बुक नाउ या कॉल नाउ के बटन के ऊपर जो है वो इसको इनेबल सेट कर देंगे। मेरा जो है वो यूट्यूब से रिलेटेड था तो मैं लर्न मोर के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगी, और लर्न मोर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे ये कहेगा कि आप जो है वो क्या करें कि अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है वो जो है वो यहाँ पे दे दें, ताकि जैसे ही वो बंदा उस बटन के ऊपर लर्न मोर वाला जो बटन हमने यहाँ पे लगाया उसके ऊपर क्लिक करे तो वो आपकी उस वेबसाइट के ऊपर चले जाए। तो मैंने वो दे दिया। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी को हम तब इनेबल करते हैं इफ़ वी रन, हम जो है वो कोई पॉलिटिकल कंपेन चला रहे हैं, हम कोई इलेक्शन कंपेन चला रहे हैं, कोई हाउसिंग टाइप काम कर रहे हैं कोई इस तरह से, तो देन हमारा जो है वो अभी नहीं है, तो इसको हम जो है वो डिसेबल ही रहने देंगे। उसके बाद बात आ जाती है जी ऑडियंस की, कि आपका जो ऐड है वो किन लोगों तक पहुँचे, कितनी एज के लोगों तक पहुँचे, आपकी ऑडियंस कितनी हो, कौन कौन सी हो, ठीक है। अगर तो आप लोगों का कोई ऐसी चीज़ है, लाइक आप लोग जो है वो फॉर एग्जांपल कोई मर्दों की चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस सेलेक्ट करें, ठीक है। औरतों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो फीमेल्स के लिए हैं तो आप लोग वुमेन सेलेक्ट करें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो दोनों के लिए है, कंपैरेटिवली दोनों जेंडर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एज सेट कर लेनी है अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जो है वो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, कि वो जो है वो कितनी एज के लोगों तक ये जो है वो ऐड दिखाना चाह रहा है, कि 18 से लेके 65 के एज तक लोग जो है वो ये एड्स देखें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 18 से लेके 65 एज तक के लोग जो है वो इसको देखें। उसके बाद बात आ जाती है लोकेशन। लोकेशन जो है वो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रही है, तो मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। लेकिन अगर आप लोगों की फॉर एग्जांपल शॉप है, किसी भी जगह पे कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, या आप लोगों की लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों की जूतों की दुकान है, आपकी जूतों की दुकान है गुजरांवाला में, ठीक है। गुजरांवाला में लॉट ऑफ प्लेसेस हैं। आपकी गुजरांवाला में जो जूतों की दुकान है वो है फॉर एग्जांपल सेटला टाउन में है, तो आप लोग सेटला टाउन भी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एड्रेस लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मज़ीद आप लोग जो है वो यहाँ पे जाते हैं डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं। आप लोगों की ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। किस तरह का जो है वो आप लोगों का बिजनेस है, किस तरह का जो है वो ऐड है, किस तरह की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी ऑडियंस जो है वो टारगेट कर पाएंगे। टारगेट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है वो जो ऐड लगा रहे हैं वो हमारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं, जो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की कोई जॉब टाइप जो है वो आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड चलवाना चाहते हैं कि हम जो है वो जॉब दे रहे हैं, तो आप लोग जो है वो जॉब के रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड इसको डेमोग्राफिकली सेट कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों के पास बिजनेस आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट्स, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। लाइक आप लोगों का कोई रिश्ता अगर आने वाला है,
तो मतलब वो जो ऑफिस होता है, ठीक है, फिटनेस एंड वेलनेस, यानी कि आप लोगों का कोई जिम टाइप है या आप लोगों का कोई रेस्टोरेंट है या आप लोग जो है वो कुछ भी और काम करते हैं, फैशन स्टाइल कुछ भी बुटीक्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को ये बताएगा कि जो लोग इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक ही आप लोगों की जो ऐड होगी वो जो है वो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है वो मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिंपल जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी तरह से रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के अंदर ही, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही इसको जो है वो शो करवाना है। उसके बाद आप लोग जो है वो अगर इटसेल्फ इसको मैनुअली जो है वो करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्रिएट न्यू के बटन के ऊपर करके अपनी एक पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड ऑडियंस भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर ही रखूँगी। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है जी क्रिएट न्यू के ऑप्शन को भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक आपका ऐड जो है वो चले, आप कम से कम 4 दिन का जो है वो यहाँ पे ऐड चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी करेंसी की बात। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो करेंसी नज़र आ रही है। अगर तो आप लोगों का जो है फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो ऐड मैनेजर की सर्विस दे रहे हैं फाइवर के ऊपर या ट्रूलांसर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या गुरु के ऊपर, तो आप लोग जो है वो आपका क्लाइंट उसी की कंट्री का होगा, उसकी करेंसी उसी तरह की होगी, ठीक है। तो उसके आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पूछ रही हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो पाकिस्तानी हूँ तो मैं जो है इसका पाकिस्तानी रखूँगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ओमान का, तो ओमान की करेंसी क्या है, ओमानी रियाल होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करेंसी ओमानी रियाल सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे टाइम जोन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो है वो ओमानी रियाल कहीं भी मिल नहीं रहा, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को मिल रही हैं, घबराने की बात नहीं है, मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो टाइम जोन आ जाऊँगी, ओमान का टाइम जोन क्या होगा, यहाँ पर मैं टाइम जोन जो है वो यहाँ पे सर्च कर लूँगी, यानी कि मस्कत, एशिया मस्कट इस तरह से लिखा हुआ है, मस्कत कहते हैं उसको, एशिया GMT इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगी सिंपल, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद हमारी जो है वो करेंसी भी यहाँ पे सेट हो गई। उसके बाद बात आ जाती है जी पैसों की, कि कितने पैसे आप लोग जो है वो यहाँ पे देंगे, आपका क्लाइंट जो है वो उसका बजट क्या है, ठीक है। अब आपका जो ऐड है वो पर डे के लिहाज से आप लोगों से जो है वो चार्ज किया जाएगा। 300 रुपये से लेके 20,000 तक आप लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं जो हूँ वो डेली 300 रुपया देती हूँ तो मुझे जो है वो कितनी लीड्स मिलेंगी, 306 से लेके 883 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि 4 दिन से कम आप लोग ऐड रन नहीं करा सकते। 300 पर डे अगर मैं यहाँ पे देती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 662 व्यूवर्स जो हैं वो आएंगे मेरी वीडियो के ऊपर। जैसे जैसे मैं यहाँ पे अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करती जाऊँगी, उसी तरह नंबर ऑफ़ व्यूवर्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 600 रुपया डेली देती हूँ तो इतने होंगे, ऊपर आप लोगों को एस्टिमेटेड नज़र भी आ रहा है। अगर मैं 4000 देती हूँ 3.1K से लेके 8.8K तक 9000 देती हूँ डेली का, ठीक है। ये आपकी टोटल अमाउंट नहीं है, डेली का डेली आप लोग जो है वो अगर सेट करते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। डेली आप लोगों को यहाँ पे जो है वो कितने पैसे आप दे सकते हैं वो आप लोगों को सेट कर देनी है। उसके बाद प्लेसमेंट जो है वो इसको आप लोगों ने इनेबल ही रहने देना है, इसको आप लोगों ने डिसेबल नहीं करना। उसके बाद बात आ जाती है जी पेमेंट मेथड की, ठीक है। अब पेमेंट मेथड में जैसे ही आप लोग जो है पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है वो अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, ठीक है। आप लोगों की राष्ट्रीय ID है, आप लोगों का वीज़ा कार्ड है, आप लोगों का जो है वो मास्टर कार्ड है, जिस तरह का भी जो भी आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले क्या था, बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी, जो हम पहले जो है वो कर चुके हैं। अगर आप लोग जो है वो इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, सेम टू सेम वही इंटरफेस है जो हम पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम बैक पे चले जाते हैं। उसके बाद है जी बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन यानी कि एड्रेस वगैरह जो है वो अपने घर का देना होगा, ठीक है। सिटी, टाउन, स्टेट, प्रोविंस और जिप कोड वगैरह, इसको जो है वो मैं स्किप कर देती हूँ। उसके बाद मतलब आप लोगों को अगर ऐड जो है वो रन कराना तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। उसके बाद है आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम। आप लोगों के पास जो है वो एक क्रेडिट में मिलेगा क्लेम करने के लिए, तो उसको ये ऑप्शन को आप लोग जो है वो इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग जो है वो इसके ऊपर इनेबल करेंगे देन आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने करना तो कर ले, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप लोगों का क्लाइंट रिक्वायर करता है, अगर आप लोगों की बिजनेस की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग ज़रूर करें। नेक्स्ट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करें। बिजनेस की रिक्वायरमेंट एज सच क्या होनी है, आप लोगों को अगर करना है क्लेम
नेम, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा होता है, कर लेते हैं अगर आप लोग। तो कार्ड का नंबर देना है, देन कार्ड का नेम, कार्ड होल्डर का नाम देना है, देन आप लोगों ने कार्ड का नंबर देना है, देन एक्सपायरी मंथ और ईयर बताना है, देन CVV जो कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट या 4 डिजिट का कोड होता है वो आप लोगों को बता के सेट कर देना है, ठीक है। साइड पे आप लोगों को जो है वो प्रीव्यू नज़र आ रहा है, इस टाइम जो है वो प्रीव्यू अनअवेलेबल है। आप लोग जो है वो यहाँ पे प्रीव्यू सी ऑल प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके तो अपने सारे प्रीव्यूज़ जो हैं वो देख सकते हैं। एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो है वो आप लोगों को दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 229 से लेकर 662 एक दिन में आप लोगों को जो है वो मिलेंगे। वीडियोस के ऊपर व्यूज़ कितने आएंगे, 51 से लेकर 146 तक, ठीक है। उसके बाद टोटल बजट जो है वो आप लोगों का 300 रुपया होगा डेली। 4 दिन के लिए आप लोगों ने ऐड रन कराया, टोटल अमाउंट आप लोगों की मतलब कि डेली की 300 रुपया बन रही है। तो आप लोग अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको आप लोगों को पता चल जाएगा कितने पैसे जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करें 3 तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा। 3 से 12 1200 रुपया आप लोगों का 4 दिन का जो है वो बनता है, अगर आप लोग जो है वो डेली 4 दिन तक जो है वो रेड कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो प्रीव्यूज़ नज़र आएंगे। डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो ऐड है वो इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा, मोबाइल के ऊपर इस तरह से, उसके बाद डिफरेंट सजेस्टेड पेजेस के ऊपर इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। इफ़ यू आर कनेक्टेड योर इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों के एड्स जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो रन होते नज़र आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई। अब इसमें आप लोग खुद मुझे बताएं कितना टाइम लगा होगा। कम से कम 5 मिनट भी इसमें नहीं लगे। ये ऑप्शन को आप लोगों ने इनेबल ही रखना, डिसेबल नहीं रखना, नहीं करना कभी भी एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, वरना आप लोगों को या आप लोगों के क्लाइंट हो, आप लोगों के बिजनेस की ग्रोथ पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एंड देन आप लोगों ने इसको सारी चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड एरिया, टारगेटेड ऑडियंस और टारगेटेड एज पीपल। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम है, कुछ भी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो प्राइसेस का इशू आता है। 218 से लेके 630 तक हमें जो है वो बता रहा है। अगर हम वहाँ पे जाके देखें तो वो भी कुछ इतना ही अप्रॉक्सीमेटली जो था वो हमें बता रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो था वो हमें नंबर ऑफ़ लीड्स जहाँ पे प्रीव्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, उसके नीचे जो हमें एस्टिमेट बता रहा है उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग आ सकती है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग फेसबुक के ऊपर भी ऐड जो है वो कर सकते हैं, आप लोग मेटा बिजनेस सूट के ऊपर भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आप लोग जो है वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जो है वो मैनेज कर पाते हैं। आप लोगों को हर चीज़ का जो है वो सेपरेट सेक्शन मिल जाता है, इंटरफेस काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा जो है वो हमें टैब्स के अंदर सब टैब्स जो हैं वो ओपन करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। बाकी दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ है कि किस तरह से आप लोगों को जो है वो कनेक्ट करना है अपना फेसबुक पेज को मेटा बिजनेस सूट के साथ, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं करना। और अभी भी आप लोग अगर ये कहें कि हमें जो है वो ये काम करना नहीं आता, हम लोग नहीं कमा सकते, तो ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान काम मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। अगर आप लोग जो है वो अनएजुकेटेड है, 5वीं पास भी है ना, ये बच्चा भी काम ये कर सकता है, ठीक है। इतना आसान काम इतनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी क्या है, आप लोगों के बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर फॉरेन क्लाइंट्स या अदर नेशनल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो आप लोगों को जो है वो उसको सुनना होगा और इसके रिक्वायरमेंट सिर्फ से समझनी होगी। इससे ज़्यादा आसान काम कोई नहीं हो सकता। आप ये सर्विसेज अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दे सकते हैं। आप इसको लोकली दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो बाटा की दुकान पे जाते हैं तो बाटा वाले जो है वो ज़्यादातर आप लोगों को जो है वो कमर्शियल्स वगैरह चलती नज़र आ रही होती है ना, ऐड चल रहे होते हैं, टीवी के ऊपर भी चल रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास जो है वो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहे होते हैं। तो ये सारा काम यही तो है, सेम टू सेम जो मैंने आप लोगों को अभी सिखा दिया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक वीडियो कैप्चर करनी है। वीडियो आप लोगों को जो है वो खुद बना देते हैं। अगर आप लोग जो है वो वीडियो कैप्चर नहीं करते तो उसका आप लोगों को पे नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं कि आप लोग जो है वो सबसे पहले हमारी स्टोर में आए, हमारे क्लिनिक में आए, हमारी शॉप में आए, हमारे रेस्टोरेंट में आए, आप लोग जो है वो वीडियो बनाएं, तो वीडियो बनाने का अलग से चार्ज होता है भाई, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो आप लोगों ने अगर उसके अंदर अपनी एफर्ट देंगे तो आप लोगों ने उसका चार्ज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब आज ही आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी आप लोग ओपन करें। एडवर्टाइजमेंट कंपनी किस तरह से ओपन
करनी है, कोई फिजिकल सेटअप नहीं लगाना, इसी तरह से पेज बनाना जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से बनाना। लास्ट वीडियो जाकर जल्दी से चेकआउट कर लें। मुझे दुआ में याद रखेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ, किस तरह से मज़ीद और तरीके इस्तेमाल करके आप लोग जो है वो फेसबुक से ऑथेंटिकली अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।